एक ही साल और देश के अलग अलग कोनों से एक जैसी तस्वीर तबाही की, विनाश की, बेबसी की। हिमाचल और कश्मीर के पहाड़ टूटे, जम्मू में नदियां उफनती हुई नजर आईं, उत्तराखंड में बादल फटे तो बिहार और पंजाब में पानी ने पूरे के पूरे इलाके को निगल लिया। 2025 की ये बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि सिस्टम, प्लानिंग और तैयारियों की असलियत भी खोल कर रख देती है। अगस्त 2025 की ये तस्वीर है। हिमाचल के धराली की इस तस्वीर को देखकर हर कोई कांप गया था। कुछ ही मिनटों में सब कुछ पत्थरों और उफनते सैलाब में बदल गया था। ये तस्वीरें उसी तबाही की हैं, जहां बादल फटने के बाद आई अचानक बाढ़ ने पूरे इलाके को जैसे निगल लिया। हम लोगों को बोला कि सामने गांव देखो धराली में क्या हो रहा है ये। तो हम लोगों ने जैसे देखा, हमने सामने पे जाते ही हमने उनको जो है सीटी बजाना मुंह और ऊपर से नीचे आ ही रहा था। वो आधे रास्ते पे था, वो गांव में नहीं आया था, मंदिर के पास भी नहीं आया था। तो हम लोगों ने उनको जो सीटी बजा के और आज चिल्ला चिल्लू के बोला तो उन्होंने सुन तो लिया था। इसमें हमारे गाँव के 2 लोग थे जिन्होंने हमको बताया बाद में कि आप लोगों ने सीटी बजाई थी या आवाज मारी थी। हम लोग काफी लोगों ने सुना। यहाँ मौजूद सारे मकान तबाही के पहले खड़े थे, लेकिन कुछ ही देर में मलबे का ढेर बन गए। सड़कें कट गई, दुकानें बह गई और बादल फटने के बाद सैलाब की तरह धराली की ओर आता पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उखाड़ता चला गया। राहत दल काम करते रहे, लेकिन 3 दिन का वक्त लग गया था यहां तक पहुंचने में। मलबा और भारी पत्थर अब तक जस के तस पड़े हैं। इस लैंडस्लाइड में 6 लोगों की मौत की पुष्टि सरकार की ओर से की गई और कहा गया कि लगभग 60 लोग लापता हो गए हैं। कई दिनों तक रेस्क्यू टीमें मलबे के अंदर टॉर्च डालकर किसी हलचल, किसी सांस, किसी उम्मीद को खोजती रही, लेकिन हालात इतने कठिन थे कि सही आंकड़ा आने में महीनों का वक्त लग गया। धराली के लोग आज भी दहशत में हैं। 2025 में हिमाचल की तबाही सिर्फ प्रकृति की मार नहीं बल्कि जलवायु संकट की एक सख्त चेतावनी भी है। इस साल जम्मू कश्मीर में तबाही वाला मानसून आया, ऐसा मानसून जैसा 117 साल पहले आया था। 27 अगस्त को 380 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। 1910 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था। अगस्त 1973 में 296 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इससे पहले 1928 में 228.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अगस्त में बारिश ने तबाही का रूप ले लिया था। यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई और उसके बाद यहाँ पर बाढ़ आ गई, भीषण बाढ़ आ गई और इसकी चपेट में यहाँ पर सैकड़ों लोग आ गए। इस समय आप देख सकते हैं, यहाँ की तस्वीरें देखिए आप, तबाही का मंजर है इस त्रासदी का। लोगों ने अपनी दुकानें खोई हैं, कई लोग जो हैं अभी भी लापता है। 14 अगस्त 2025 को किश्तवाड़ में बादल फटने की वजह से फ्लैश फ्लड आया। इस आपदा ने 67 लोगों की जान ले ली, लगभग 300 लोग घायल हुए और 200 से अधिक लोग लापता हो गए। 26 अगस्त 2025 को वैष्णो देवी यात्रा के रास्ते पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें कम से कम 33 तीर्थयात्री की मौत हो गई। इसके अलावा रियासी और रामबन में हुई क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड की घटनाओं में 11 लोग मारे गए। पिछले 10-11 सालों में जम्मू कश्मीर में सबसे भयंकर बारिश और बाढ़ रही। 2014 के बाद का सबसे विनाशकारी मानसून रहा। जब थोड़ी थोड़ी बारिश बढ़ रही थी, पीछे से बादल आया, पेड़, पत्थर, मिट्टी सब इकट्ठा, लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। हम भाग गए यहाँ से, बहुत मुश्किल। जो लोग नीचे नाले में थे वो सब बह गए नीचे। तो जो इधर दुकानें पे थे वो भी कुछ बीच हो गए। कुछ पीछे मंदिर के पास थे सर, मंदिर के उधर लंगर चल रहा था, उधर भी बहुत थी, फौज भी थी और पुलिस भी थी, आर्मी भी थी। तो कुछ लोग निकाले जख्मी, कुछ लोग नीचे ही हैं अभी। पीछे से बहुत नाला आ गया, पत्थर भी आ गए, पहाड़ी भी आ गई, पेड़ पौधे आ गए, मिट्टी आ गई, बहुत शोर हुआ। हमने लोगों को आवाज़ें लगाई कि भागो, लोगों ने अपनी जान बचा नहीं सके।
तो वो नाले बह गए, कोई डेड बॉडी इधर से निकाली, कोई इधर से निकाली। कितने लोग बह गए होंगे? 100-150 नीचे था नाले में, तो कुछ होटलों में थे, कुछ उस साइड में थे, लगभग 500-600 आदमी बह गया। आप उस समय यही मौजूद थे? इधर ही मौजूद थे। अपनी आंखों से देखा लोगों को बहते हुए? अपनी आंखों से। जम्मू में तबाही का ये मंजर सिर्फ आंकड़ों में दर्ज कोई हादसा नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की टूटी उम्मीदों, बहते घरों और उजड़े खेतों की दर्दनाक तस्वीर है। 117 साल बाद आई इस बारिश ने पूरे इलाके को बेबस कर दिया था। चिनाब, तवी और नालों का उफान 1 महीनों तक खतरे के निशान से ऊपर बहता रहा। अमृतसर इलाके का सामने मेरे बिल्कुल रावी दरिया है, वहीं से बांध टूटा और पानी आना वहीं से शुरू हुआ। डेरा बाबा नानक का 40 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां अभी भी पानी भरा है, और कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां तक अभी तक लोग पहुंच नहीं पाए क्योंकि रास्ते पूरी तरह से पैक्ड हैं। – 2025 में अगस्त में पूरे पंजाब का यही हाल था। आसमान से न सड़कें नजर आ रही थी, न खेत। 23 जिले बाढ़ से प्रभावित थे। 1655 गांव पानी में डूब गया था और 55 लोगों की मौत हो गई थी। पंजाब में 3.5 लाख से ज्यादा लोग इस बार बेघर हो गए थे। 1,75,000 हेक्टेयर में फैली फसल बर्बाद हो गई थी और 12,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया था। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूं, आओ पंजाब के साथ खड़े होने का टाइम आ गया है। पंजाब को दोबारा अपने पांव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। आओ मिलके इस संकट में पंजाब का साथ दीजिए। जो भी आप, मैं वचन देता हूं, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे, उसको 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। 2025 में पंजाब में इस बार आसमान से बरसी बूंदें और बेहिसाब बाढ़ की वजह से लोगों की जिंदगी पानी पानी हो गई थी। खेत, खलिहान, गांव और शहर सब पानी में डूब गए थे। नुकसान होया, कुछ विच बंदे भी रुड़ गए। अच्छा, हाँ। 2-3 जनानियां रुड़ियां ने। बहुत नुकसान होया। एक जनानी खो दे बैठ दी। 2-3 औरतें भी बह गई पानी में। हम छत पे ठहरते हैं, वो तरपाल लगाई है। अच्छा, ये बताइए खाने पीने के लिए कुछ है वहाँ? ना, ऐसे मिल रहा है, इधर उधर सूट के जाते हैं ऐसे। पंजाब की हर छोटी बड़ी नदी उफान पर थी। जिन सड़कों पर रोजाना आवाजाही होती थी, वो समंदर जैसी लहरों में खो गई थी। बहुत जरूरत थी, खाने पानी की बहुत दिक्कत थी। पशुओं के लिए चारा भी नहीं था इधर, क्योंकि चारा तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप देख रहे हैं जी, इतनी फसलें थी सारी बर्बाद हो गई हैं, और पशुओं के लिए भी चारा खत्म हो गया है। चारा तो चलो अपना तो गुजारा हो रहा है, खाने के लिए घर में पड़ा होता है, लेकिन पशुओं के लिए बहुत कम है। किसानों की मेहनत खेती में लहलहा रही थी, लेकिन बारिश और बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया था। जिन खलिहानों में सोने जैसी फसलें होती थी, वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी था। कई कलाकारों ने पंजाब सरकार को सपोर्ट किया। कई कलाकारों ने कई गांव को गोद ले लिया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियों का जलस्तर खतरे के ऊपर पहुंच गया था, जिसकी वजह से पंजाब का कोना कोना डूब गया था। बाढ़ और बारिश ने पंजाब की अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका दिया था। कृषि, सड़क और घर हर स्तर पर नुकसान हुआ था। इस त्रासदी ने न सिर्फ हजारों परिवारों को बेघर किया, बल्कि नीतियों और योजनाओं की खामियों को भी उजागर कर दिया था।